दोस्तों बैंगलोर आने से पहले इस वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आप सभी को पता है कि बैंगलोर में भी बहुत सारे नए नए कंपनीज खुल रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे होते हैं जो कि गांव से ही लड़कों को भेजते हैं। जैसे कोई सिक्योरिटी का काम करते हैं या फिर कोई डिलीवरी या फिर पार्सल पैकिंग का काम करते हैं या फिर कोई ठेकेदारी का काम करते हैं। तो वो लोग दावा करते हैं कि आप लोगों को बैंगलोर में मैं ये वो फलाना कंपनी के काम में लगा दूंगा, और ऐसा करके बहुत सारे लड़कों से वो लोग 2-3 हजार रुपए चार्जेस ले लेता है, नहीं तो वो लोग कंपनी की तरफ से ले लेता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक जागरूकता का मैसेज देना चाहता हूँ। इसलिए अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखो सिर्फ बैंगलोर ही नहीं, दूसरे कहीं भी आप जा सकते हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या फिर आप अपने ही स्टेट में कहीं पर भी जॉब के लिए जाते हो, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो है ट्रस्ट, कि आप किसके भरोसे जा रहे हो। तो वही चीज जो अभी बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, और डेली मेरे इंस्टाग्राम में ऐसे ही लगभग 10 से 15 मैसेज आ ही जाते हैं, और जिसमें से ऑलमोस्ट 10 से 12 ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों का प्रॉब्लम सेम टू सेम होता है कि मुझे सर बुलाया गया था जॉब के लिए और यहाँ आने के बाद वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, या फिर यहाँ आने के बाद मुझे वो सैलरी नहीं मिल रहा है जो मुझे बोला गया था। यहाँ पर मुझे लोडिंग अनलोडिंग का काम करा रहा है या फिर कुछ लोगों को साफ सफाई का काम करा रहा है और उन्हें मजबूरन करना भी पड़ रहा है। और एक मैसेज को देख करके तो मेरा होश उड़ गया। वो बोल रहे हैं कि सर कुछ लोगों का यहाँ पर मोबाइल भी जमा कर लिया है। कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि अभी दे दो, बाद में ले लेना, 2-4 दिन काम करो, उसके बाद तुमको खाना पीना सब देंगे, एडवांस भी देंगे। ऐसा बोल बोल कर अपना मोबाइल वगैरह सब ले रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं ताकि मेरे जो ऑडियंस हैं उन लोगों को भी सही जानकारी मिले। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है या फिर ऐसा ही कुछ हुआ है तो प्लीज यार कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि हम सबको पता चले। तो देखो अभी के टाइम में क्या है कि जॉब तो सभी को चाहिए, चाहे वो 10th पास हो या अनपढ़ हो या फिर कुछ भी हो, क्योंकि बिना जॉब्स के घर चलाना इम्पॉसिबल है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गांव से ही किसी एजेंसी में फोन करके उनसे पूछते हैं कि सर आपके पास कोई काम है तो हमें लगा दीजिए ना। तो ऐसे में कुछ फेक एजेंसी वाले बोलते हैं कि ठीक है आ जाओ, टिकट बना लो और कब आते हो मेरे को बताना। और फिर वो एजेंसी वाले किसी कंपनी से बात कर लेते हैं कि सर मैं आपके कंपनी में इतना लड़का ज्वाइनिंग करा के दूंगा तो मुझे इतने लोगों का इतना कमीशन चाहिए, क्योंकि वो लोग आपसे पैसा नहीं ले सकते। और यही कारण है कि आपके ज्वाइनिंग के बाद वो लोग आपसे दोबारा मिलते ही नहीं है, और जिस कंपनी में आपका ज्वाइनिंग करवाता है वो कंपनी भी अच्छी नहीं होती, और इसीलिए आप लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटना घट जाती है। देखो हर एक एजेंसी गलत नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे फ्रॉड एजेंसी होते हैं जो हम गरीबों के साथ फ्रॉड करके चले जाते हैं। लेकिन कुछ एजेंसी ऐसे भी होते हैं जो आपके ज्वाइनिंग से लेकर के अगर वहाँ पर आपके काम में मन नहीं लग रहा है तो भी दूसरे कंपनी में आपको ज्वाइनिंग करा करके देता है। तो ऐसे ऐसे भी एजेंसी होते हैं। देखो आप लोग अपने ही खर्चों से अपने ही पैसों से काम करने के लिए आ रहे हो, और उसके बाद अगर आपको फैसिलिटीज ही ना मिले या फिर आपके 15-20 दिन काम करने के बाद आपको वो पैसे भी ना मिले तो यार बहुत दुख होता है। क्योंकि आपके साथ सिर्फ आप ही नहीं, आपका परिवार में और भी बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं जो सोचते हैं कि हमारा लड़का काम करने के लिए गया है तो अभी आज नहीं तो कल पैसा भेजेगा ही भेजेगा, और 15-20 दिन काम करने के बाद जब पेमेंट नहीं मिलता है तो फिर यार दिल टूट जाता है। तब 1 महीने में बहुत कुछ हो जाता है, बहुत सारे लोग गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। देखो मैं भी बैंगलोर में जॉब करता था और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूँ जो लोग अपना खून तक बेच करके आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास खाने तक के लिए भी पैसे नहीं होते, और ऐसे में वो अपने ब्लड, मोबाइल वगैरह सब बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो हम में से ज्यादातर लोग गांव से ही होते हैं, तो जब आप लोग शहरों में काम करने के लिए आते हो ना तो बेशक आओ, लेकिन मेरा एक सजेशन सुन लो, या फिर यूँ मान लो कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी आप गाँव से आओ, जब भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके ज्वाइनिंग के लिए जो आपके चार्जेस लगेगा कि वो तो आप अपने घर से लेकर के ही आओ, साथ ही साथ आप लोग 1-2 हजार रुपए एक्स्ट्रा लेकर के आओ अपने महीने भर के खर्चे के लिए। क्योंकि देखिए किसी भी सिटीज में आपको काम तो मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ एजेंसी या फिर कुछ कंपनी में तो आपको खाने पीने और रहने का भी फैसिलिटीज देता है। लेकिन जैसे कि आप लोग रास्ते में आ रहे हो और वहीं रास्तों पर अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया तो उस केस में आपका वो पैसा ही सपोर्ट करेगा, या फिर जब आपको कंपनी से खाना मिल रहा है तो वो तो ठीक है, लेकिन जिस दिन आप लोग रूम में रहोगे, जैसे सप्ताह में 1 दिन आपका छुट्टी रहेगा, तो उस दिन लड़के लोग घबरा जाते हैं कि आज क्या खाऊं, और फिर पूरा दिन पानी पी पी करके रहता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। आप लोग एक ही बार में अपने गांव से किसी से उधारी लेकर के आ जाओ, और बस जब अपना पहला मंथ का सैलरी आ जाए तो बस उसका पैसा चुका दो, और फिर उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। देखो जब आप लोग शहरों में आते हो ना तो आपको जो भी जॉब चाहिए, जैसा भी जॉब चाहिए वो मिल जाएगा। हेल्पर से लेकर के बड़े बड़े काम तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर छोटे मोटे सारे काम शहरों में मिल जाएंगे, क्योंकि काम की कोई कमी नहीं है। बस आप लोग ये मत सोचो कि शहरों में कोई काम की कमी है, नहीं, काम की कोई कमी नहीं है। अगर आप पैकिंग वगैरह का काम करना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, सैडोफैक्स ऐसी बहुत सारे कंपनी में काम कर सकते हो, या फिर सिक्योरिटी एजेंसी में बहुत सारे कंपनी होते हैं तो उसमें भी आप लोग काम कर सकते हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर सकते हो, नहीं तो डिलीवरी जॉब्स हो गया, होटल हो गया, या फिर कोई गारमेंट्स कंपनी में भी काम कर सकते हो।
देखिए मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि आपको जिस भी कैटेगरी का जॉब चाहिए वो आपको शहरों में मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखो कोई भी आपको बुला करके जॉब नहीं दे सकता कि आप रोड में चल रहे हो और आपको कोई बोल रहा है कि अरे भाई जॉब चाहिए क्या। ऐसा नहीं हो सकता, आपको पूछना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा जॉब करना चाहते हो। देखो जरूरी नहीं है कि आपने जो बोल दिया है कि हाँ मुझे यही जॉब चाहिए और आपको वही जॉब मिल जाए। देखो यार ऐसा नहीं होता है। जब आप शहरों में काम के लिए आते हो ना तो आपकी क्वेरीज क्या होती है कि आपको किसी तरह से जॉब मिल जाए, तो आप कोई भी जॉब करो। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप गांव से आओ तो भाई यार प्लीज आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कूल सर्टिफिकेट से लेकर के जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्लीज यार अपने साथ लेकर के आओ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग बोलते हैं कि सर मेरा तो डॉक्यूमेंट्स फोन में है, या फिर बोलते हैं मेरा डॉक्यूमेंट्स तो घर में रह गया है। अरे बकलोल कहीं के, तुम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स घर में रख करके बाहर काम करने के लिए आ जाते हो। आज के डेट में अगर आप कोई भी काम करने जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में ही आपके आइडेंटिटी प्रूफ हैं। इसलिए अगर आप डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लाओगे या फिर आप सही से सबमिट नहीं करोगे तो फिर आगे चलकर आपका कोई प्रॉब्लम्स होगा तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग आ रहे हो तो 2 कॉपी जेरोक्स कर लो, 1 कॉपी अपने पास रखो और 1 कॉपी जिस कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हो उस कंपनी में जमा कर दो, जिसके पास आपको ट्रस्ट लग रहा है कि हाँ इनके पास जाएंगे तो हमें अच्छे कंपनी में काम मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी, तो इसके लिए 1 लाइक तो बनता ही है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो यार, ये एकदम बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। अरे सब्सक्राइब करके रखोगे तभी तो ऐसी जानकारी वाली वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचते रहेगी। आप लोग बेकार के चैनल को तो सब्सक्राइब करते हो, लेकिन जो आपके काम के लायक हैं, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है, उन सब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो यार प्लीज सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।